everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook और Instagram under the handle Let's Learn Together. तो स्टार्ट करेंगे हम अपने आज के टॉपिक के साथ एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थ मटेरियल एंड मिनरल्स। क्या वो चीजें हैं जो मिलकर आपका अर्थ जो है उसको बनाती हैं। तो जब अर्थ मटेरियल्स की बात करें तो इनको बोला जाता है कि दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी भी चीजें अर्थ पर मौजूद हैं वो सब इन्हीं से बनी है, इन मटेरियल्स से ही बनी है। एंड मेनली जब हम इन मटेरियल्स की बात करते हैं तो दो चीजें आती हैं हमारे पास, एक आता है रॉक्स एंड दूसरा आता है मिनरल्स। बाकी सभी चीजें इन्हीं से कंपोज्ड हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब सबसे पहले हम बात करें अर्थ के फॉर्मेशन की, तो काफी सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो मिलकर हमारा जो पूरा अर्थ है उसको फॉर्मुलेट करती हैं, बनाती हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, अदर्स। ये सारा चीजें मिलकर आपका बनाती है अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं जो टॉप मोस्ट लेयर है उसकी, इंक्लूडिंग अपर पार्ट ऑफ मेंटल स्टेनोस्फेयर। ये मिलकर आपका अर्थ का क्रस्ट बनाते हैं। एंड फिर दूसरा आता है एंटायर अर्थ, जिसमें हम मेंटल एंड कोर दोनों को इंक्लूड करते हैं। अब चलिए इनके परसेंटेजेस की बात कर लेते हैं थोड़ी। जब हम अर्थ के क्रस्ट की बात करते हैं तो अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्सीजन, एंड उसका परसेंटेज है 47%। सेकंड है सिलिकॉन विद 28%। थर्ड है एल्यूमिनियम विद जस्ट 8%। देन आयरन विद 5%, magnesium with 4%, calcium with 2%, potassium again 2%, sodium 2%, and others again 2%. ये था अर्थ क्रस्ट एंड ये उनके परसेंटेजेस गिवन है कैसे ये सारी चीजें मिलकर अर्थ का क्रस्ट बनाती हैं। जब हम एंटायर अर्थ की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा एलिमेंट पाया जाता है वो पाया जाता है आयरन, जिसकी परसेंटेज है तकरीबन 35%। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकल 2%, सल्फर 2%, कैल्शियम 1%, एल्यूमिनियम 1%, एंड अदर्स अगेन 1%। ये था अर्थ का कॉम्पोजिशन विद रेफरेंस टू एलिमेंट्स। अब एक चीज याद रखिएगा, कई बार वन वर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्वेश्चन आता है कि कौन सा अर्थ एलिमेंट जो है अर्थ पे वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो जब अर्थ के क्रस्ट की बात होगी तब ऑक्सीजन है जो सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे हाई परसेंटेज में। एंड जब एंटायर अर्थ मेंशन होगा तब उसमें आयरन आएगा। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल्स की। तो जब मिनरल्स की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि दे आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड मटेरियल्स विद क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड वेल डिफाइंड केमिकल कॉम्पोजिशन। जो एक बेसिक चीजें यहाँ पे हैं जो आपको याद रखनी है मिनरल्स की, सबसे पहली चीज तो क्या है, वो नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, वो उसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस कुछ नहीं है, अपने आप बनते हैं वो। इनफैक्ट किसी भी तरह के प्रोसेसेस का भी उसमें कोई हाथ नहीं है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होगा, इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन होगा। दूसरी एक और चीज यहाँ पर जो बहुत जरूरी आपको याद रखनी है कि इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते। तो ये याद रखना आपको कि इसमें फॉसिल्स नहीं मिलते। अच्छा, मिनरल में काफी बार क्या होता है, या तो सिर्फ एक एलिमेंट होगा,
या एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे। हर तरीके के एलिमेंट्स मिलते हैं। अच्छा, कुछ जो एलिमेंट हैं जो आपको सिंगल फॉर्म में मिलते हैं, कुछ मिनरल्स जो सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में हैं, उनके मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ। तो पहला उसमें आ जाता है सल्फर। सल्फर भी एक तरह का आपका मिनरल है। कॉपर मिनरल है। सिल्वर मिनरल है। गोल्ड मिनरल है। एंड ग्रेफाइट। ये सारे आपके मिनरल्स हैं जिनमें सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद है, बाकियों में कहीं ना कहीं एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन है, दो या तीन मिनरल्स जो है वो इकट्ठे मिलते हैं। अब अगर हम अर्थ की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मिनरल्स पाए जाते हैं अर्थ पे। अर्थ पे अगर हम डेटा की बात करें, ऑफिशियल डेटा की, या फिर जितना ह्यूमंस एक्सप्लोर कर पाए हैं, तो इस समय तकरीबन 2000 से ज्यादा मिनरल्स हैं जो अर्थ पर पाए जाते हैं अलग अलग फॉर्म में। बट जो सबसे ज्यादा मिलते हैं, या जो सबसे ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, जो लगभग हर चीज में मौजूद है, वो आपके 6 मिनरल्स हैं जिनके नाम यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। फेल्सपा, क्वार्ट्ज, पायरोक्सीन, एम्फीबॉल्स, मीका, ओलेविन। यहाँ पर ई भी है, ये नीचे शिफ्ट हो गया। तो ये 6 मेन आपके मिनरल्स है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एंड बाकी की अर्थ पर जितनी भी चीजें हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है ये मौजूद है मिनरल्स। मिनरल्स के बाद अगर बात की जाए तो दूसरा मटेरियल, मेन मटेरियल हमारे पास है, वो आता है रॉक्स का। ये भी नेचुरली क्रिएटेड कलेक्टिव्स है मिनरल लाइक सब्सटेंसेस के या फिर मिनरल्स के। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में बात करें अगर, तो मिनरल, ऑर्गेनिक मटेरियल, ग्लास एंड अदर रॉक्स, ये सारी जो चीजें हैं एक रॉक में पाई जाती है। अगर किसी चीज जगह पर इनका कंसंट्रेशन ज्यादा है और बहुत ही ज्यादा हीट और प्रेशर अगर इनके ऊपर डाला जाए, इनको दबाया जाए, तो ये कलेक्टिव क्लस्टर का फॉर्म ले लेते हैं, क्लस्टर बन जाते हैं ये, जिसको हम रॉक कहते हैं। एंड जैसा भी मैंने आपको बताया, इनमें मिनरल कॉम्पोजिशन भी है, मिनरल्स की भी मौजूदगी है। तो जो दो मिनरल सबसे ज्यादा हर रॉक में मिलते हैं, हर टाइप की रॉक में दो मिनरल सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे, वो है फेल्सपार, दूसरा है क्वार्ट्ज। एक दूसरी चीज यहाँ पर, अभी मिनरल्स में मैंने बताया था आपको फॉसिल की मौजूदगी नहीं होती, बट यहाँ पर जो रॉक्स की जब हम बात करेंगे, रॉक्स में फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉसिल्स आर प्रेजेंट इन रॉक, क्योंकि जैसे मैंने बताया अभी, आप जब इन सारी चीजों पे प्रेशर डालते हो और जब ये इकट्ठे होने लग जाते हैं, तो बीच में हो सकता है कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल आया हो, कोई जानवर आया हो जो डेड हो चुका हो, कोई प्लांट आया हो। तो उससे क्या होता है, वो प्रेशर जब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर ऐसे बनती जाती है ना, तो सपोज यहाँ पर है कुछ ऑर्गेनिज्म आ गया, वो इसके नीचे दब गया, तो उसका फॉसिल क्रिएट हो जाता है इस रॉक के अंदर। तो तकरीबन हर रॉक में आपको जो है फॉसिल्स की मौजूदगी मिलेगी। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे डिफरेंस की, जो रॉक्स एंड मिनरल्स में डिफरेंस है। एक साइड में लिख देती हूँ रॉक्स, दूसरी तरफ हम लिख देंगे मिनरल्स। एक एक करके हम बात करते हैं इनके डिफरेंस की। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो ये आती है कि रॉक्स जो है कॉम्बिनेशन है आपकी, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स बोल सकते हैं आप इसको। इसमें साथ में और भी चीजें प्रेजेंट होती है। मिनरल्स की जब बात करें तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, और नेचुरली अकरिंग है, जो पहले से ही मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट अभी अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट डिफरेंस की, तो मिनरल्स में जो है एक प्रॉपर आपको केमिकल कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगी। केमिकल कॉम्पोजिशन,
जिसे मैंने बताया एलिमेंट से बने हैं, तो एक कॉम्पोजिशन है इनकी। वहीं अगर रॉक्स की बात करें तो यहाँ पर है नो केमिकल कॉम्पोजिशन, इनकी कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होती। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट डिफरेंस की, तो ये है, अब हम इनको अगर डिवाइड करें, इनके क्लासिफिकेशन करें, तो रॉक्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है इग्नियस, दूसरा है सेडिमेंट्री, एंड तीसरा है मेटामॉर्फिक। वहीं अगर हम करें आपके मिनरल्स की, तो इनको भी हम 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका कार्बोनेट्स, उसमें फिर आता है आपका सिलिकेट्स, देन आता है सल्फाइड्स, एंड एट लास्ट आता है आपका मेटेलिक मिनरल्स। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है इनमें? जब हम रॉक्स की बात करते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, रॉक्स को कैटेगराइज किया गया है उनके फॉर्मेशन के ऊपर, कि वो कैसे फॉर्म हुई है वो रॉक्स। ठीक है। वहीं अगर हम मिनरल्स की बात करें, तो मिनरल्स को कैटेगराइज किया गया है उनके कॉम्पोजिशन के ऊपर। जैसे ना यहाँ पर नाम लिखा है कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स क्या बताता है? ये वो मिनरल्स हैं जिनमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है। वही सिलिकेट्स कौन से मिनरल होंगे? जिसमें सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा है। सल्फाइड्स वो होंगे जिसमें सल्फर ज्यादा है, एंड बाकी होंगे मेटेलिक मिनरल्स जिनमें किसी न किसी मेटल की प्रेजेंस है। ठीक है। नेक्स्ट, अभी अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट डिफरेंस की, तो रॉक्स की अगर बात करें, तो रॉक्स के लिए हम सीधा सीधा कह सकते हैं फॉसिल्स प्रेजेंट है इसमें, एंड मिनरल्स को अगर कहें कि मिनरल्स में नो फॉसिल्स, मिनरल्स में फॉसिल्स की मौजूदगी नहीं है। दूसरा, नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, तो नेक्स्ट डिफरेंस हम बोल सकते हैं कि रॉक्स में क्रिस्टल्स नहीं होते, नो क्रिस्टल्स। वहीं अगर मिनरल्स की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको क्रिस्टल्स मिलेंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम डिफाइन करने लग जाए इनके, तो आप रॉक्स में जब कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे, तो आप उसमें बताओगे बोल्डर्स कितने मौजूद उसमें ग्रेवल्स हैं या नहीं है तो कितने हैं, स्टोन्स किस प्रकार के बनते हैं, सैंड एंड क्ले, इन सब चीजों की मौजूदगी के बारे में बताओगे आप जब आप रॉक्स को कैटेगराइज करोगे। सॉरी, हाँ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे। वहीं अगर मिनरल्स की बात करें, जब आपको मिनरल को जो है मिनरल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने होंगे, तब आप ये बताओगे कि उसका टेक्सचर क्या है सबसे पहले। फिर आप बताओगे उसकी हार्डनेस कितनी है, कितना हार्ड वो मिनरल है, कितना नहीं है। फिर उसकी पोरोसिटी आएगी, एंड फिर आएगी आपकी प्रेजेंस ऑफ फोल्स, प्रेजेंस ऑफ फोल्स। एक और जो बेसिक डिफरेंस है, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं ऊपर लिख देती हूँ। एक और जो यहाँ पर डिफरेंस आप कर सकते हो, वो ये कर सकते हो कि रॉक्स जो होंगी आपकी इरेगुलर शेप की होंगी। वहीं आपके जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स के जो है, जो ऊपर का एक सरफेस है, वो आपको मिलेगा स्मूथ एंड फ्लैट सरफेस, स्मूथ एंड फ्लैट सरफेस मिलेगा आपको मिनरल्स का सरफेस। तो ये था आपका बेसिक डिफरेंस रॉक्स एंड मिनरल्स के बीच। आज के लिए बस इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे रॉक क्लासिफिकेशन की, कैसे हम रॉक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में, एंड क्या क्या उनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। थैंक यू। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.